आ गया। Hello students, today we will learn how to balance redox reaction. देखिए redox reaction को दो तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है वहां पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें मीडियम कौन सा गिवन है। कभी कभी हमें एसिडिक मीडियम गिवन होता है, बेसिक मीडियम भी गिवन हो सकता है, या फिर वहां पे हमें रिएक्शन जो है न्यूट्रल मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जहां पे हमें कोई मीडियम नहीं है ना, यानी कि न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पर हमें मीडियम की बात ना करनी है। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है KMnO4, हमारे पास रिएक्शन है KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस K2C2O4 gives MnSO4 plus CO2, MnSO4 plus CO2 प्लस हमारे पास है K2SO4। सपोज करें इस तरह की रिएक्शन है। अच्छा, एक चीज और है, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। जैसे कि किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। ठीक है, सिंस ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेना है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर K का हमें पता है +1 होता है, O का भी हमें पहले से पता होता है -2, 4 एटम है यहाँ पर, तो 4 हो गए। ठीक है, अब Mn का कितना होगा, तो सिंपली हम लोग x रख के यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो +1 यहाँ पर है, यहाँ पर है -8, तो -8 और +1 हो गया -7, यानी कि यहाँ पर चार्ज कितना होगा +7, यानी Mn पे जो चार्ज है दैट विल बी +7। तो हमें K का पता लग गया, Mn का पता लग गया और O का पता लग गया। सिमिलरली हमने कई जगह पर देखा SO4 आयन का होता है -2 और H का तो हमें पता ही है +1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर K का हमें पता है +1 × 2, O का हमें पता है ऑलरेडी -2 होता है हर जगह, -2 × 4। अब अगर C2 की बात हम करें तो यहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, -2 × 4 हो गया -8 और +2 यानी कि ये हो गया -6। अगर यहां टोटल -6 है यानी कि इस C2 पर होगा टोटल +6। 2 एटम है C के, तो अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया +3, यानी C का यहां पर क्या हो गया +3 चार्ज हो गया। ठीक है, उसी तरह से SO4 का हो गया -2, Mn का हो गया +2। नाउ यहां पर O का है -2 × 2, तो ये हो गया -4, तो C का हो जाएगा +4। सिमिलरली SO4 का -2 और ये +1 × 2। नाउ वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट गिवन द रिएक्शन। अब हमें यह पहचानना है कि इस रिएक्शन में क्या चीज ऑक्सीडाइज हुई है और क्या रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो K यहां भी +1 है, वहां भी +1 है, Mn यहां +7 है, यहां +2 है, तो हमें यहां पर कुछ गड़बड़ मिल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि यहां प्लस चार्ज क्या हुआ है, कम हुआ है। तो जब प्लस चार्ज कम होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, है ना। अगर प्लस चार्ज डिक्रीज हो रहा है कहीं पर भी, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर गेन हुआ है, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन हुए यहां पर। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। जहां पर भी हमें इलेक्ट्रॉन मिलता हो या कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर रिडक्शन हो गया। सिमिलरली यहां पर H+1 वहां +1, SO4 -2 वहां भी -2, K यहां +1 है वहां भी +1 में है। नाउ C यहां पर +3 है, जो कार्बन है +3 स्टेट में है, यहां पर कार्बन +4 स्टेट में है, एक चेंज और मिला। ठीक है, तो ये चेंज कैसा है, +3 से +4 हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अगर प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो हम उसे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये C से ये C जो बन रहा है
हम यहां कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है और +3 से +4 का मतलब क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया यहां पर। ठीक है, अब जब आप इतना सारा फाइंड कर लेते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, जो स्पीशीज रिड्यूस हुई है और जो ऑक्सीडाइज हुई है उसे उठा लेना है वहां पे। ठीक है, तो ये था आपका स्टेप 1 जहां पे आपने सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया। दूसरा स्टेप है आपका कि आप वो स्पीशीज वहां से पिकअप कर लें। ठीक है, पिक कर लें वहां से आप। तो हमारे पास है Mn। अब Mn है +7 से क्या बन रहा है वहां पर, Mn +2। ठीक है, तो Mn +7 से Mn +2 बन रहा है। दूसरा हमारे पास स्पीशीज है कार्बन जो कि C2 है, C2 के फॉर्म में है। यहां वाला चेंज नहीं करेंगे हम, यहां पर C है हमने C रख दिया। अच्छा, अब चार्ज रख देंगे, इस C2 पर है +3 का चार्ज, यहां इस C पर है +4 का चार्ज। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इतना करने के बाद मतलब जब आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने वाली स्पीशीज को बाहर निकाल लिया, उसके बाद आपको एसी रूल लगाना है। ठीक है, यू हैव टू पुट एसी रूल। एसी का मतलब क्या है, पहले एटम फिर चार्ज। ठीक है, एसी का मतलब है कि पहले एटम फिर चार्ज। तो यहां पे एक एटम, यहां भी एक एटम है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 2 एटम है, यहां पर एक एटम है। तो हमें क्या करना है, पहले एटम को बैलेंस करना है। तो यहां पे सी है तो हम यहां पे 2C कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी यहां नीचे बैलेंस मत करने लगना, वहां गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा हम लोग मॉलिक्यूल्स बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 2C हो गया ये। अच्छा, जब एटम बैलेंस हो जाए, नाउ यू हैव टू सी कि चार्ज में कहां गड़बड़ी हो रही है। तो यहां पर +7, यहां +2 है। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, मतलब ऐसी कंडीशन पुट करना वहां पे कि इलेक्ट्रॉन हमारा ऐड हो जाए। तो +7 यहां पर +2 है, तो +7 में अगर हम +5 इलेक्ट्रॉन लगा दें तो क्या यह Mn+2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। +7 का मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर हम इसे 5 दे देंगे तो सिर्फ 2 की कमी रह जाएगी, है ना। तो Mn+2 हो जाएगा। अब यहां पे चार्ज कितना है, 2 3 या 6, तो यहां पे +6 का चार्ज है, यहां पे 2 4 या 8, +8 का चार्ज है। +6 +8 ज्यादा कहां पर है, यहां पे +8 चार्ज, यानी यहां पर लोन ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। तो अगर हम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हमने एटम भी बैलेंस कर लिया और चार्ज भी बैलेंस कर लिया। तो जब एटम और चार्ज आप दोनों बैलेंस कर लें तब उस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाउ ऐड बोथ दीज इक्वेशन। अच्छा, ऐड करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो कटेंगे कैसे, जब बराबर होंगे, और बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, इस 2 को कर सकते हो 5 से, यानी कि पूरी इक्वेशन को हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो 2 5 या 10 और 2 5 या 10, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होकर कट जाएंगे। बाकी कोई चीज यहां पे नहीं दिख रही ऐसा कटने वाली, इसलिए हम एज नीचे उतारेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई किया Mn से, ठीक है, इस तरह से बाहर आ जाएगा। यहां पे कुछ नहीं है बाहर आने के लिए। ठीक है, तो 5 को C2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से हो गया। नाउ एरो के बाद वाला देखेंगे, ट्वाइस Mn +2 एंड 5 2 जा 10C+4। ठीक है, यहां तक आ जाएगा आपका। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ऐड हो गई। तो जब ऐड होकर इक्वेशन आ जाएगी, देखिए आपने कितने स्टेप्स फॉलो किए। हम लोगों ने रूल्स नहीं लिखे हैं, इसलिए आपको स्टेप्स ध्यान रखने के हमने कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सबसे पहला स्टेप हमने लिया, हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किए। दूसरे स्टेप में हमने उससे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हमने एसी रूल लगाया, हमने पहले एटम बैलेंस किया, फिर हमने चार्ज बैलेंस किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया। अच्छा, ऐड करने के बाद वी हैव गॉट सम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ओवर हियर, जैसे 2 ट्वाइस Mn मिल गया, 5 C2 पे मिल गया हमें ट्वाइस Mn 10C। अब हमें क्या करना है, ये जो स्टोइकियोमेट्री हमें मिली है, जो कोएफिशिएंट हमें मिले 2 5 2 10, ये हमें अब ऊपर भेज देने हैं। मतलब वी हैव ट्रांसफर दिस नंबर इन द मेन रिएक्शन, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को वापस नीचे लिखो इन कोएफिशिएंट के साथ। अब ये Mn, ये 2 Mn है ना, Mn कहां से मिला हमें, KMnO4 से, तो हम लिखेंगे ट्वाइस KMnO4। ठीक है, ट्वाइस KMnO4 कर लिया,
प्लस H2SO4 नीचे यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, H2SO4 एज इट इज रख देंगे आप, प्लस 5C2C यहां से आया था तो प्लस 5K2C2O4 गिव्स, ठीक है, 2MnSO4 से आया है, ट्वाइस MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस K2SO4 एज इट इज रख लेंगे आप, ठीक है। आप इस इक्वेशन को इस तरह से उतार लेंगे। इतना करने के बाद, ठीक है, अभी आपका बैलेंस नहीं हुआ है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जिस तरह से आप 10th में केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को बैलेंस करते थे उस तरह से आप अब इसको बैलेंस करेंगे, है ना। इसमें आप 10th वाला रूल लगाएंगे, जैसे 10th क्लास में आपने किया, बिल्कुल सेम टू सेम आप इसमें थोड़ा सा वैसे करिए। अच्छा, लेकिन H और O को छोड़ के, है ना, आप सारी चीजें, बाकी सारी चीज बैलेंस कर लीजिए, H और O को छोड़ दीजिए। तो ट्वाइस K यहां पर है और K2 है यहां पर, मतलब आप इसे हिट एंड ट्राई मेथड से ही बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करते समय आप चाहे टेबल बना लीजिए या फिर अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो आप रिएक्शन को देख देख के भी कर सकते हैं, है ना। चलो हम लोग ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले K बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2K यहां पर है और 10K यहां पर है और यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 है ना। तो 10 प्लस 2 हो गया 12 और यहां पर 2 है तो हम यहां पर 6 लगा सकते हैं, है ना। 6 2 जा 12 हो गया तो K बैलेंस हो गया। जब K बैलेंस हुआ तो 6SO4 यहां पर है और 2SO4 यहां पर है, 8SO4 हो गए। यानी कि हम SO4 को बैलेंस करने के लिए यहां पर 8 लगा सकते हैं, 8H2SO4 हो गए। K बैलेंस कर लिया, SO4 बैलेंस कर लिया, 2Mn यहां पर है, 2Mn यहां पर भी है, ठीक है। आई होप कि सारी चीजें, बाकी चीजें बैलेंस हो गई है। देखो 5 2 10, C यहां पर भी 10, C यहां पर भी। अब सिर्फ O और H बचा है, तो O और H को बैलेंस करने के लिए आप न्यूट्रल मीडियम अगर आप कर रहे हैं तो आप यहां पर H को बैलेंस करिए। प्लीज नोट दिस, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो सबसे पहले हम यहां पर H को बैलेंस करेंगे और यहां पर H को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। हमें ये देखना है कि कहां पर H की कमी है, जितने भी H की कमी है उन H को बैलेंस करने के लिए हम उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स लेंगे जितने से वो H पूरे हो जाएं। तो H को देखते हैं, यहां पर वी हैव 16H है ओवर है ना, 8H2SO4 है तो 16H है हमारे पास यहां पर और यहां पर हमारे पास है 0H। तो 16H को बैलेंस करके हमें कितना पानी के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, है ना। अगर हम 8H2O ले लें, अगर हम 8H2O ले लें तो हमें 16 मिल जाएंगे, 16H मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इस रिएक्शन को देखिए, अब आपने H को बैलेंस कर लिया है, 8H2 यहां पर भी है और आपके पास 8H2 यहां पर भी है ना। और अब जब आप इतनी सारी मेहनत कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा इनाम मिलेगा। वो इनाम क्या है कि अब आप इसको चेक करो, आपको ये दिखेगा कि O ऑलरेडी बैलेंस हो चुका होगा, है ना। अब आप एक बार देख के एक बार इसको बैलेंस करके देखो कि O जो है अपने आप बैलेंस हो चुका होगा, है ना। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टिक टिक 1 टिक टिक 2 3 आई होप नोट कर लिया है, तो मिटा दें, बोलो भाई। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हमने सॉल्व किया, जो बैलेंस किया, ये हमने न्यूट्रल मीडियम में किया था, ठीक है। लेकिन जो एसिड और बेसिक वाला जो मीडियम है उसमें कुछ हमें रूल्स पहले लिख लेना होता है। तो सबसे पहले रूल नोट डाउन करेंगे एसिडिक मीडियम के। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम के रूल नोट करेंगे। तो एसिडिक मीडियम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले O को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम वहां पर क्या करेंगे, O को जब हम बाकी सारी चीजें बैलेंस कर लेंगे तो लास्ट में जो स्टेप बचा था H और O को बैलेंस करने वाला, हमने न्यूट्रल में सबसे पहले H को बैलेंस किया पानी मिला के, लेकिन हमें एसिडिक में पहले O को बैलेंस करना है। तो O को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल ऐड
H2O where oxygen atom is less. Yeah, we can write like this: add H2O to the side where oxygen atom is less. ठीक है, तो जितने O कम होंगे जिस साइड में, पहले वहां पे हम H2O ऐड करेंगे और ऐड double the number of H positive ion to the other side. ठीक है, तो हमें एक तरफ तो जहां पर O कम होंगे वहां पर हम H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड करें. सपोज करो एक तरफ 10 O के मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ 12 O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो दो कम बढ़ जाएंगे. तो जहां पर दो कम है इस तरफ, वहां पे हम H2O ऐड कर देंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, डबल द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन को भेज देंगे. ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए और सबसे पहले हम लोग एक एसिडिक वाला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं. ठीक है, नोट कर लिए, आगे चलें. क्वेश्चन लेते हैं एसिडिक मीडियम में सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन लिखिए CuS प्लस NO3 नेगेटिव. क्वेश्चन है CuS प्लस NO3 नेगेटिव gives Cu2 पॉजिटिव प्लस S8 gives Cu2 पॉजिटिव प्लस S8 प्लस N. ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए. अच्छा, क्वेश्चन को अपने आप ही ट्राई कर सकते हो, एटलीस्ट H और O को छोड़ के बाकी तो आप बैलेंस कर ही सकते हैं आराम से. वहीं पे जाके रूल चेंज होना है लास्ट में. ठीक है, तो इसको कर लेते हैं. तो अगेन सबसे पहले हम सेम पहला स्टेप अपना लेंगे. वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज. Cu का होगा यहाँ पर +2, S का हो गया -2, O का होता है -2. 3 एटम है तो -2 into 3. अच्छा, -2 into 3 है. ओवरऑल चार्ज यहाँ पे -1 है, तो N पे कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, उधर जाएगा +6, एक कम हो जाएगा +5 हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पर हो जाएगा चार्ज आ जाएगा +5, है ना. ये -6 है, एक माइनस यहाँ पे कम हो जाएगा अगर इधर आ जाएगा प्लस करके, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा -5, तो यहाँ पर हो जाएगा +5. ठीक है, आप इसको x करके निकाल सकते हो. Cu का ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है +2. S8 जहां पे कोई मॉलिक्यूल आ जाता है अपने एटॉमिक स्टेट में, तो उसे हम लोग 0 लिख लेते हैं. O का यहां पर -2 है और N का हो जाएगा +2. ठीक है, किसी को अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा सीख सकता है कि किस तरह से निकालते हैं. एक मैं करके भी दे देता हूं. यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने NO3 का देखो कैसे निकाला. N का मान लिया x प्लस O का होता है -2, 3 एटम है, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज. ओवरऑल चार्ज यहां पर क्या है, -1 दिख रहा है. ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 इंटू 3 जब 6 हो गया. यहां -1 है तो क्या होगा, -1 प्लस 6. -1 और +6 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली +5. तो इस तरह से आप ऑक्सीजन स्टेट किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं. नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस बिफोर डूइंग बैलेंसिंग, है ना. ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से. इसके बाद हम लोग जब हम सारे ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेंगे, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि क्या रिड्यूस हुआ और क्या चीज ऑक्सीडाइज हुई, है ना. तो Cu यहां पर +2 है, यहां पे +2 है, S यहां पे -2 है, यहां पे 0 है, तो कुछ तो गड़बड़ मिला हमें यहां पे. देखो तो -2 से 0 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना. -2 चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, वहां 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हुआ. इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन. यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया. फिर हमें ढूंढना है रिडक्शन क्या हुआ. तो N यहां पर +5 है और N यहां पर +2 है, तो +5 से +2 जा रहा है. ठीक है, +5 से N +2 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन. रिडक्शन कैसे हुआ,
+5 का लोन था, वहां पे +2 का लोन है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, है ना। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, इन स्पीशीज को आप बाहर निकाल लेंगे, है ना। आप यहां पर n को बाहर निकाल लेंगे, n +5 से n +2 में जा रहा है, s -2 से s8 0 पे जा रहा है। अगेन यू हैव टू फॉलो AC रूल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो n AC रूल में पहले एटम बैलेंस करेंगे, फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। यहां पे एटम बैलेंस है, यहां पे एटम बैलेंस नहीं है, तो यू कैन पुट 8 ओवर हियर। एटम बैलेंस हो गया, फिर हम चार्ज की बात करेंगे। +2 है, +5 है, +2 है, तो +5 में अगर हम +3 इलेक्ट्रॉन कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहां पे चार्ज देखते हैं, 8 इंटू -2 क्या हो गया, -16 चार्ज आ गया। यहां पर चार्ज है 0, तो 0 को अगर -16 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट 16 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, है ना। 16 इलेक्ट्रॉन देना है यहां पे। अब 16 इलेक्ट्रॉन आपने लगा दिए तो फिर आपको क्या करना है, बैलेंस भी करना है। अब ठीक है, इलेक्ट्रॉन लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों स्पीशीज को ऐड करना है, और ऐड करने से पहले हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो सिंपल है, हमें वही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 3 इंटू 16 कर दो यहां पर, और यहां 16 इंटू 3 कर दिया, ठीक है। अब अगेन वही सेम चीज, 16 इंटू 3 और 16 इंटू 3, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 16 n +5 हो गया, 3 8 जा 24s डाइनेगेटिव gives 16 n +2 plus thrice s8, ठीक है। तो अगेन व्हाट वी हैव गॉट, हमने इसको ऐड कर दिया है, और अगेन हमें फिर कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिल गए, 16 24 16 3। अब ये जो कोएफिशिएंट है हमें फिर से यहां ऊपर भेज देना है, तो ये ऊपर वाली जो मेन रिएक्शन है इसको फिर से नीचे लिखो इस कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। सेम हमें वही करना है, ये n 16 n है, यहाँ 24s आया है, 24 में s कहां से मिला, यहां से मिला, तो हम इसको लिख सकते हैं 24 CUS प्लस ये n कहां से आता है, यहां से 16 NO3 नेगेटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव, एज इट इज रह गया, इसको ऐसे रख दो, प्लस 3s8 है, यहाँ पे 3s8 लिख दो, प्लस 16n यहां आ जाएगा, 16NO आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हमें मिल गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन हमें फिर से थोड़ा सा 10th वाला रूल लगाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि पहले हम बाकी सारे एटम जो है H और O को छोड़ के बैलेंस कर लें, ठीक है। तो यहां पर अगर हम O और H को छोड़ें, H तो खैर पूरे इक्वेशन में है ही नहीं, O हमें मिलेगा, बट उससे पहले हमें बाकी सारी चीजें बैलेंस करनी है। 24 Cu यहां पर है और यहां पर Cu अकेला है, तो इसको अकेले को थोड़ा से दोस्त दे देते हैं हम लोग, 24 कर दो। अब S को देखो, यहाँ 24 है, 3 8 या 24, S ऑलरेडी अपने आप बैलेंस हो गया, 16n यहां पर, 16n यहां पर, वेरी गुड, ये भी बैलेंस हो गया अपने आप। अब बैलेंस क्या नहीं है, वो है O बैलेंस नहीं है यहाँ पे, तो यहां पर 16 3 या 48 O है हमारे पास है, और here we have 16 O। तो कितना फर्क है, 48 माइनस 16 कर दो, 32 O आ जाएगा, यानी कि यहां पर 32 ऑक्सीजन एटम कम है ना, तो जितने कम हैं उतने हम लोग क्या करेंगे, H2O मॉलिक्यूल लगा देंगे ना। यही हमारा रूल था कि ऐड H2O टू द साइड वेयर ऑक्सीजन एटम इज लेस, तो यहां पर हम लोग ऐड करेंगे 32 H2O, और दूसरी तरफ क्या करते हैं हम लोग, अगर यहां पे हमने 32 H2O लगाए
तो दूसरी साइड क्या करेंगे, H को बैलेंस करने के लिए इन एसिडिक मीडियम वी हैव टू पुट डबल द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और अब ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो गई। यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, एक बार नोट कर लो, देख लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू बेसिक मीडियम। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ जाए। नाउ मूविंग टू बेसिक मीडियम, पहले सबसे पहले रूल लिख लेंगे। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में थोड़ा सा उल्टा रूल होता है। वहां पर क्या है कि जहां पर O की कमी होती है और वहां ना लगा के H2O हम दूसरी साइड लगाते हैं जहां पर O ज्यादा होता है। ठीक है, जितना ज्यादा है उतना ही O हम और ऐड करें, मतलब थोड़ा वियर्ड रूल है, मतलब लेकिन ये है कि बाद में उसको वो लोग ठीक कर लेते हैं। तो इसके लिए रूल लिख लो, टू बैलेंस O एटम एड सेम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। टू बैलेंस O एटम, रूल लिख लो, टू बैलेंस O atoms add same number of H2O molecules to the side having excess of O atoms, to the side having excess of O atom। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल पढ़ सकते हैं हम लोग, टू बैलेंस O एटम, यहां होना चाहिए, सॉरी गलत हो गया, टू बैलेंस O एटम एड सेम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स टू द साइड हैविंग एक्सेस ऑफ O एटम। तो उसी साइड ऐड कर देंगे और उतने ही ऐड करेंगे जितना ज्यादा होगा। ठीक है, फिर दूसरी तरफ क्या करेंगे, ऐड डबल द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस टू द अदर साइड। ठीक है, तो जहां O ज्यादा था, जितने ज्यादा थे आपने वहां पे उतने ही H2O के मॉलिक्यूल ला दिए, बट दूसरी साइड आप क्या भेज रहे हो, डबल द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो जब आप ऐसा करके देखोगे यू विल फाइंड कि वो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो रूल एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, उसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक मीडियम पे। ठीक है, बिठा लें। क्वेश्चन ले लेते हैं बेसिक मीडियम पे, अच्छा था प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लीजिए, CrO4 डाई नेगेटिव प्लस I नेगेटिव। क्वेश्चन है हमारे पास CrO4 डाई नेगेटिव प्लस I नेगेटिव हमारे पास गिव्स Cr पॉजिटिव 3, गिव्स Cr पॉजिटिव 3 प्लस IO3 नेगेटिव। एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, अच्छा इसे हमें सॉल्व करना है बेसिक मीडियम। ठीक है, बेसिक मीडियम में सॉल्व करना है, बेसिक रूल लगाएंगे। देखिए रूल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लास्ट में ज्यादा थोड़ा सा फर्क होता है H और O को बैलेंस करने के लिए, बाकी सब सेम मेथड आपको लगाना है जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो सब सिंपली सबसे पहले हम इसका अगेन वही करेंगे, Cr क्रोमियम का हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का हमारे पास है -2 × 4 और यहाँ -2 है, ये -8 उधर जाएगा तो +8 हम बनेगा +6 हो जाएगा, +6 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा उधर +6 है, यानी कि इधर जाके -6 है तो ये हो जाएगा +6। तो यहाँ पर हो गया आपका Cr +6 हो जाएगा। कैसे निकाला, सिंपली आप देख भी सकते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो Cr को आप x मान लो, प्लस O4 का है -2 × 4 = -2,
ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा -2 और ये क्या हो गया -6, तो यहाँ +6, ठीक है, +6 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी ये -2 × 4 क्या हो जाएगा 8, रात के 1 बज गए इसलिए थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, तो -8 + 6 क्या हो जाएगा आपका, ठीक है -6 आता है। तो कुछ गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई है, -8 है यहाँ पर यानी कि +8 है और यहाँ पर है हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा +6, ठीक है। तो यहाँ पर CR का आ गया आपका +6, ठीक है, अब +6 आ गया, ठीक है, मतलब दिस वाज जस्ट टू शो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पर O का है -2, यहाँ पे -2 × 4 है, तो यहाँ पर है CR का +6, I का है -1, CR आपको दिख रहा है +3 है, यहाँ पर O का है -2 × 3, -2 × 3 है, यहाँ पर एक माइनस वहां पर है, ठीक है, इसको भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालें, यहाँ इसको x मान लो, यहाँ -2 × 3 हो गया -6 = -1, ठीक है, इसको जब आप उधर भेजोगे तो x = क्या हो जाएगा -1 और +6 हो जाएगा, ये x = +5, ठीक है। तो I का आ गया हमारे पास यहाँ +5, तो +5 हो गया यहाँ पर, और O का हमें मालूम है पहले से, यहाँ -2 है, ठीक है। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है, यहाँ +6, यहाँ +3 सॉरी, तो हो गई गड़बड़, तो +6 से +3 जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, I जो है -1 से +5 जा रहा है, तो यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं, +6 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी तो -1 से +5 हुआ है ना, 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए वहां से, ठीक है। तो -1 से अगर +5 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है कि वहां से किसी ने 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ले लिए उससे, और यहां पे +6 से +3 हुआ, यानी कि यहां पर एडिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, रिडक्शन हो गई यहाँ पर, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ पर माइनस लिखना चाहिए वैसे, तो -6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगेन जब आपने ये ढूंढ लिया कि कौन सा स्पीशीज ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ है, तो आप इसे उठा के नीचे रख लेंगे, ठीक है। तो CR से CR हुआ है यहाँ पे, CR से CR, रात में CR बहुत बोलते हैं, तो CR +6 से CR +3, और I नेगेटिव से यहां हो रहा है I +5, ये दो चीजें हो गई। इसके बाद क्या करना है हमें, अगेन AC रूल लगाना है, पहले हम एटम बैलेंस करेंगे, फिर हम चार्ज बैलेंस करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो कि एटम तो आपका ऑलरेडी बैलेंस है, आपको चार्ज बैलेंस करना है, फिर आपको ऐड कर देना है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां पे देखो, आप यहां +6 है, यहां +3 है, अगर मैं इसको +3 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे I नेगेटिव है और यहां पे I +5 है, तो I नेगेटिव I +5 का मतलब है यहां पे एक ज्यादा और यहां पे 5 ही कमी, तो यहां पर हमें ऐड करना होगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन हम यहां पर ऐड कर देंगे तो ये वाला जो I है ये I नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको सिंपली ऐड करना है, और ऐड करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, ताकि वो वहां पे कट जाए। तो बैलेंस कैसे करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 को मल्टीप्लाई करो 1 से, दोनों हो गए 6 और 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। कटने के बाद जो स्टॉकियोमेट्री बचे उसको उठा लो वहां से, ट्वाइस CR +6, ठीक है, और यहाँ कुछ आएगा नहीं, प्लस यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो I नेगेटिव एज इट इज, अगेन ट्वाइस CR +3 प्लस I +5, ये स्टॉकियोमेट्री मिल गई, ये ऐड होके मिल गई, ठीक है। नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू डू, ट्रांसफर दिस कोएफिशिएंट इन द मेन रिएक्शन, ऊपर ले दो इसको, ये हो जाएगा ट्वाइस CrO4 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव एज इट इज गिव्स ट्वाइस CR +3 प्लस
IO3 नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से उठा लेंगे। अब ये जो हमें क्वेश्चन मिला है, अगेन हमें थोड़ा सा 10th वाला रूल लगाना है, हमें O और H को छोड़ के बाकी सब बैलेंस कर लेना होता है। तो H तो इसमें अगेन यहाँ पे H कोई है नहीं, तो O को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो भी छोटी मोटी चीजें आपको उसको बैलेंस करना है। ट्वाइस CR दोनों बैलेंस है, एक आई यहां पर है, एक आई यहां पर है, आई भी बैलेंस है, बचा क्या? O बचा। तो यहां पर O जो है वो 2 4 जा 8 O है, और यहां पर 3 O है। नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर द रूल, ये है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या होता था कि जहां पर ज्यादा होता था वहीं पर हम H2O ऐड कर देते हैं, है ना। तो ज्यादा कहां पर है? 2 4 जा 8, यहां पर 8 O है और यहां पर है 3। तो ज्यादा कहां पर? यहां ज्यादा है। तो जहां और कितने ज्यादा है? यहां पर 8 है, वहां पर 3 O है। तो कितना फर्क हो गया? 5, है ना। 5 O ज्यादा है इस तरफ, तो जितने ज्यादा है उतने ही O हम यहां पर ऐड करेंगे। तो हियर वी विल ऐड 5H2O, और दूसरी तरफ हम लोग क्या ऐड करेंगे? प्लस 10OH नेगेटिव, है ना। और इतना करने के बाद यू कैन सी कि ईच एंड एवरी एटम और चार्ज आपका ऑलरेडी बैलेंस हो चुका होगा। ठीक है, आपने क्या किया? अगेन आई रिपीट कि बेसिक मीडियम में क्या करते थे हम लोग कि जहां पर O ज्यादा होता है और जितना ज्यादा होता है उतने ही हम H2O लगाते हैं, और अदर साइड में क्या करते हैं हम लोग? डबल द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन लगा दिया। ठीक है, इतना करने के बाद आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सो एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने सारा कर लिया है, एक न्यूट्रल मीडियम पे भी कर लिया, एक एसिडिक पे कर लिया, और एक हमने बेसिक मीडियम पे कर लिया। ठीक है, बिठा दें, आगे चलें। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमने सीख लिया है। अब एक छोटा सा होमवर्क आप सभी के लिए, आप इसे करके मेरे को भेज सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, ClO3 नेगेटिव प्लस I2 गिव्स IO3 माइनस प्लस Cl नेगेटिव। आप इसको सॉल्व करिएगा एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमने बैलेंसिंग किया था इक्वेशंस का बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है ClO3 नेगेटिव प्लस I2 गिव्स IO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, और हमें इसको करना है एसिडिक मीडियम में। तो अगेन थोड़ा सा रूल रिवाइज कर लेते हैं। एसिडिक मीडियम हम लोग क्या करते थे? जहां पर O की कमी होती है वहां पर हम पानी ऐड करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं? डबल द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन को भेज देते हैं। ठीक है, तो अभी करेंगे तो आप लोग रूल देख लेना। ClO3 नेगेटिव है, I2 है, IO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। अच्छा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पे सिंपली देखना है कि किससे क्या बना। साफ साफ दिखता है ClO3 नेगेटिव से Cl नेगेटिव बना, O हट गया, यानी कि रिडक्शन हो गया। यहां पर I2 में O ऐड हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपली इतना पहचान लेना भी हमारे लिए काफी है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 हाफ रिएक्शन बनानी है। तो 2 हाफ रिएक्शन अगर बन जाएंगी तो इक्वेशन आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ClO3 नेगेटिव से हमें मिल रहा है Cl नेगेटिव। दूसरी हाफ रिएक्शन बगल में ही लिख के सॉल्व कर सकते हैं। I2 से हमें मिल रहा है IO3 नेगेटिव। ठीक है, अब आप इसको, अच्छा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? हाफ रिएक्शन को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर
Cl है, यहां पर भी Cl है, यहां पर 3 O है, यहां पर सिंगल Cl हमारे पास। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 3H2O ऐड कर दें और दूसरी तरफ हम लोग क्या भेज सकते हैं, डबल द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो हमने 6H पॉजिटिव यहां पर इसको दे दिया। ठीक है, अब जब एटम बैलेंस हो गया तो हम चार्ज बैलेंस करेंगे। यहां पर है 6 पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास। तो टोटल चार्ज कितने हो गए हमारे पास, 6 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, यानी कि +5 चार्ज हो गए हमारे पास यहां पर। और यहां पर हमारे पास है -1 चार्ज। तो -1 और +5, यानी कि अगर हम यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये रिएक्शन का चार्ज और उस दूसरे तरफ का जो चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या ऐड कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, मतलब ये जो हाफ रिएक्शन है ये यहां पर बैलेंस हो चुकी है। अब दूसरे हाफ को पहले बैलेंस करेंगे। यहां पर I2 है, यहां पर IO3 नेगेटिव है, तो पहले I को बैलेंस कर लेते हैं। तो I को बैलेंस करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा यहां पर 2 IO3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, O को बैलेंस करना है। O को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3O है तो यहां पे 3H2O मॉलिक्यूल आप ऐड कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा हमें, डबल द नंबर ऑफ H पॉजिटिव, 6H पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग चार्ज बैलेंस कर लेंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें देखना है, यहां पर I2 है और 3H2O 0 चार्ज है, नो चार्ज है, 0 चार्ज है यहां पर। ठीक है, और यहां पर कितना है, ये -2, हाँ ये -2 है हमारे पास। और दूसरी तरफ हमारे पास है, अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो गया, ये 2 3 6 O थे, तो हमें यहां पर 6 वाटर मॉलिक्यूल लेना था। तो जब 6 वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो यहां पर हमें 12H पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा दोबारा देखना पड़ेगा आपको। तो यहां पे 6H2 हमने यहां पे 12H प्लस भेज दिए ना, फिर भी अभी भी यहां पर चार्ज 0 है। अच्छा, यहां पर -2 और यहां पर है प्लस का 12, तो -2 प्लस का 12 यानी कि ये हो गया +10। अब +10 का चार्ज है यहां पर, तो +10 है, यहां पर 0 चार्ज है। तो यानी कि हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और दूसरी हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब हमें उठा के सिंपली इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को उठा के यहां पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास रिएक्शन है 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ClO3 नेगेटिव gives Cl negative plus 3H2O। दूसरी तरफ हमारे पास I2 plus 6H2O gives 2IO3 negative plus 12H positive plus 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है किसी डिजिट से, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 10 है, 10 3 जा 30, 6 5 जा 30, दोनों कॉमन आ गए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, बाकी सबको आप एच भी नीचे उतार लो, बाद में हम लोग उसको मतलब कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, वहां 5 है, 5 6 जा 30H पॉजिटिव प्लस 5 ClO3 नेगेटिव। ठीक है, ये नीचे वाला उठा लेंगे, प्लस 3I2 प्लस 18H2O gives 5 Cl नेगेटिव प्लस 15H2O प्लस 6 2 3 6 IO3 नेगेटिव प्लस 12 3 36H पॉजिटिव। ठीक है, तो सारी चीजें आपके पास आ गई। अच्छा, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ की रिएक्शन देखो, जो चीजें कॉमन लगे ना उसे आप कट कर दीजिए। ठीक है, अब यहां 30H पॉजिटिव है
यहां पर 36H पॉजिटिव है, तो क्या बचेगा, इस तरफ क्या बचेगा, एक H पॉजिटिव बचेगा, ये 30H पॉजिटिव वहां से पूरा पूरा कट जाएगा वहां से, और उसके बाद भी यहां पे +6 है, तो हमने यहां पे 6H पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है, 6H पॉजिटिव बच गया। यहां पे 5ClO3 नेगेटिव है, उधर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज यहां पे रख लो, +3I2, वहां पर कोई I2 है ऐसा नहीं है, 3I2 रख लिया। ठीक है, अच्छा पानी यहां पर भी है, पानी यहां पर भी है, यहां पर 18H2 है, यहां पर 15H2 हो, तो ये 15 यहां की 15 से कैंसिल हो जाएगा, +3 यहां पे बच भी जाएगा। ठीक है, तो बचा हुआ जो H2 है उसे ऐसे रख लो, 3H2 यहां पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास बचा 6H पॉजिटिव प्लस 5Cl नेगेटिव प्लस 6IO3 नेगेटिव। अब आप इस रिएक्शन को एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन, ये आपकी जो फाइनल रिएक्शन है जो आपको बैलेंस होके मिलेगी। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ठीक है, कर लिया, इसको नोट कर लिया, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पे एक बेसिक मीडियम में कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं बेसिक मीडियम में। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव, क्वेश्चन लेते हैं MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स BrO3 नेगेटिव प्लस MnO2। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास रिएक्शन है। देखिए यहां पर हमें, अच्छा इसको हमें बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, पिछला वाला हमने एसिडिक मीडियम में किया है, ये हम लोग बेसिक मीडियम में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे साफ दिख रहा है MnO4 से MnO2 बना है, Br से BrO3 बना है, Br यहां पर ऑक्सीडाइज लग रहा है और MnO4 यहां पर रिड्यूस हुआ होगा, साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करने का चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आपको वैसे ही पता लग जाएगा क्या ऑक्सीडाइज हुआ है क्या रिड्यूस हुआ है। तो दोनों हाफ रिएक्शन आप फिर से लिख लीजिए, MnO4 नेगेटिव से हमें मिल रहा है MnO2, दूसरा हाफ लिख लीजिए Br नेगेटिव से आपको मिल रहा है BrO3 नेगेटिव। ठीक है, MnO4 नेगेटिव है, यहां पर MnO2 है, तो अब आपको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले एटम बैलेंस करिए, Mn सेम है, O4 है और O2 है। ठीक है, अब यहां पर है बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम हम लोग क्या करते हैं, जहां पर O ज्यादा होता है वहीं पे पानी मिलाते हैं, और जितने ज्यादा होंगे उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल मिला देंगे, और दूसरी तरफ डबल द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन को भेज देते हैं। तो MnO4, तो यहां पे 4O है, यहां पे 2O है, तो यहां पे 2O ज्यादा है, तो यहीं पर हम लोग 2H2O वाटर ऐड करेंगे, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डबल द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन को सेंड कर देंगे। ठीक है, तो जितना यहां पे पानी मिलाया उसका डबल द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन हमने दूसरी तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, मतलब इसका चार्ज बैलेंस करना है। तो MnO4 नेगेटिव, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये 0 है, यहां पर 4 नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पर 4 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हमें क्या करना है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। अगर हम यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन पुट कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी रिएक्शन पे, दूसरी हाफ रिएक्शन पे, Br नेगेटिव या BrO नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस BrO3 नेगेटिव हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे 3O, यहां पर O बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे 3H2O लिखेंगे, और दूसरी तरफ हम लोग भेज देंगे
6OH नेगेटिव। ठीक है, अब आपका एटम बैलेंस हो गया तो आपको चार्ज बैलेंस करना है। Br नेगेटिव 6 नेगेटिव यानी कि 7 टोटल हो गए, 7 नेगेटिव चार्ज है, यहां पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर वी हैव टू ऐड 6 इलेक्ट्रॉन हियर। ठीक है, नाउ अगेन बोथ दीज हाफ रिएक्शन आर बैलेंस्ड। तो जब दोनों हाफ रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी तो सिंपली यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ दिस रिएक्शन एंड यू विल गेट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर दें दोनों को, अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। MnO4 नेगेटिव प्लस ट्वाइस H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 plus 4OH negative. Similarly, you can write another equation also, Br negative plus 6OH negative. BrO negative plus 3H2O plus 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर 6 है। अगेन यू हैव टू सेम थिंग, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद अ नंबर जिससे कि दोनों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन है बराबर हो जाए। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई थिंक यहां पे दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स वो बैलेंस हो जाएंगे। तो ये भी हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन दोनों कट कैंसिल आउट हो गए, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी रिएक्शन को एज इट इज नीचे उतार लीजिए, उसके बाद आप कैंसिल कर लीजिएगा। तो ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 2 2 जा 4H2O। ठीक है, और यहां पे कुछ नहीं है ऊपर, प्लस में नीचे हमारे पास है Br नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव गिव्स ट्वाइस MnO2 4 2 जा 8OH नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 3H2O। ठीक है, तो ट्वाइस MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस थ्राइस H2O, इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि दोनों तरफ क्या कैंसिल आउट हो सकता है, वो आपको कैंसिल कर देना है। तो यहां पर 4H2O है, यहां पर 3H2O है, तो H2 कैंसिल हो जाएंगे। तो वहां का 3 और यहां पे जो 4H2 उसमें से 3H2 आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से ये H2 यहां से गायब हो जाएगा और यहां पर आपको बचेगा सिंपली सिंगल H2O। तो यहीं पे इसको बैलेंस कर लेते हैं और यहां से ये H2O जो है हटा देते हैं। ठीक है, अब H2 हमने हटा के वहां बैलेंस कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, और कोई चीज देखो जो चीज हम लोग कट कर सकते हैं। 6OH है और 8OH है। ठीक है, तो यहां से यहां पे 6 है, यहां पर 8 है, तो कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा, यहां पर सिर्फ 2OH बचेंगे और यहां से ये 6OH जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो ऐसा कोई भी चीज नहीं बचा जो उसे कर सकता है। सो दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। ठीक है, एक बार नोट कर लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे ही। क्वेश्चन है हमारे पास Mn2 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस H2O8 डाई नेगेटिव गिव्स MnO4 नेगेटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लिया हमने और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगेन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, बेसिक वाला हमने कर लिया अभी।
अब एक फिर से ले लेते हैं एसिडिक मीडियम का। ठीक है, तो एक एसिडिक मीडियम का फिर से हमने क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा है Mn से MnO4 बन रहा है और इससे ये बन रहा है। तो आपको सिंपली हाफ रिएक्शंस को रिकॉग्नाइज करना है। अगर आपको पता लग गया कि दो हाफ रिएक्शन कौन सी है तो ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम हमें करना है इसको। Mn2 पॉजिटिव से मिल रहा है हमें MnO4 नेगेटिव और H2O8 डाई नेगेटिव से मिल रहा है हमें HSO4 नेगेटिव। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलो अब मैं तो सॉल्व कर देता हूं उसको। तो Mn2 पॉजिटिव से हमें मिल रहा है MnO4 नेगेटिव मिल रहा है। तो Mn बराबर है, यहां पर O को हमें बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम हमें सिंस इसको करना है क्वेश्चन को। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो एसिडिक मीडियम में रूल क्या होता है, जहां पर O की कमी है वहां पर O को पुट करेंगे। यहाँ पे H2 डाल दिया हमने, 4 O है तो हमने डाल दिया यहाँ पर 4 H2O डाल दिए, 4 H2O ऐड कर दिया और दूसरी तरफ हमने मिला दिया 8 H पॉजिटिव। तो O बैलेंस हो गया। O बैलेंस होने के बाद हमें चार्ज को बैलेंस करना है। तो यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर है 1 माइनस और 8 पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया यहां पर हमें मिल गया 7 पॉजिटिव चार्ज, यहां पर हमारे पास +2 है। तो 7 पॉजिटिव चार्ज में अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो +2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमें यहां पर ऐड करना है 5 इलेक्ट्रॉन। एंड नाउ दिस रिएक्शन इज, मतलब दिस हाफ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू अनदर हाफ। यहां पे H2O8 डाई नेगेटिव है, HSO4 डाई नेगेटिव, वहां पे HSO4 नेगेटिव है। तो अब हमें यहां पर H और O को बैलेंस करना है। सबसे पहले तो O को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है, हमें यहां पर ये देखना है कि कहां पर कितने O ज्यादा है। तो यहां पर 8 O है और यहां पर हमारे पास 4 O है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग कर सकते हैं, यहां पर 4 H2O के मॉलिक्यूल दे दो। ठीक है, 4 H2O के मॉलिक्यूल दे दो इसको, और 4 H2O के मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर प्लस 8 H पॉजिटिव लगा देना है। ठीक है, आपको यहां पर प्लस में 8 H पॉजिटिव वहां पे आपको लगा देना है। ठीक है, लगा दिए। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जब हमने मॉलिक्यूल को बैलेंस कर लिया तो फिर हमें चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें यहां पे देखना पड़ेगा, कैसे करें। यहां पर है -2, यहां पर 8 H पॉजिटिव आ गया है आपका, और तो 8 पॉजिटिव है हमारे पास यहां पर, और -2 है, यानी कि हो गया +6 का चार्ज, और यहां पर है सिंपली -1 का चार्ज। तो -1 का चार्ज है आपके पास, यहां +6 का चार्ज है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा +7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन आप इसको यहां पर ऐड कर देंगे। कर दिए, एक बार 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखिए सेट आ रहा है। अगर इतने पे ठीक नहीं हो रहा है तो देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑल्सो, मतलब हमें कुछ और भी इसमें करना पड़ सकता है अगर सेट नहीं होगा तो। अच्छा, एक चीज और हमें यहां पे दिख रहा है कि 8 H पॉजिटिव है यहां पर, और यहां पर 4 2 8 H हो गए, एक H यहां पर टहल रहा है। ठीक है, इस H को भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर 8 की जगह पे ना अब हम 9 H पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जब 9 H पॉजिटिव ले लिया, 9 H पॉजिटिव से क्या हुआ यहां पर, अच्छा अब यहां पर 9 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, यानी कि हो गया
यानी कि हो गया ये 7 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है 7 पॉजिटिव है, और यहाँ पर है हमारे पास -1 का चार्ज। तो 7 पॉजिटिव और -1 को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमें यहाँ पर ऐड करना होगा 8 इलेक्ट्रॉन, हमें यहाँ पर ऐड कर देना होगा, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस बोथ दिस रिएक्शन आर बैलेंस्ड। अभी दोनों तरफ की जो रिएक्शंस है ना वो बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ की जब रिएक्शन आपने बैलेंस कर लिया, एक बार आप ठीक से इसको देख लेंगे कहीं कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ की जब रिएक्शन बैलेंस होगी तो हमें सिंपली क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो अगेन वी विल ऐड दिस बोथ दिस रिएक्शंस, ठीक है। Mn2 positive plus 4H2 gives MnO4 negative plus 8H positive plus 5 इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरफ नीचे हमारे पास है H2O8 डाई नेगेटिव प्लस 9H पॉजिटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन gives HSO4 नेगेटिव प्लस 4H2। ठीक है, देखो अगेन हमें क्या करना है, कुछ इस तरह इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये, ताकि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है आपस में कैंसिल हो जाए। तो उस तरह से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक बार फिर से इसमें चार्ज देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो। 2 नेगेटिव है यहां पर और 8 नेगेटिव है, 10 हो गया। 9H पॉजिटिव है, 1 हो गया, ठीक है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 5, इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 8। दोनों रिएक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। काफी बड़ा सा इसमें इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर 40 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी 8 5 40 हो गए, 40 इलेक्ट्रॉन कट गए, ठीक है। इक्वेशन आ गई आपकी 8 Mn2 पॉजिटिव प्लस 32 H2O प्लस 5 S2O8 डाई नेगेटिव प्लस 9 5 45 H पॉजिटिव। एरो लगा के लिख दो MnO4 नेगेटिव जो कि 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 64H पॉजिटिव प्लस 5 HSO4 नेगेटिव प्लस 5 4 जा 20 H2O, ठीक है। अभी 20 H2O आगे लास्ट में वहां पे। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली दोनों तरफ से जो चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं आप उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे और आपको आंसर आता है, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। 8 Mn है, Mn वहां पे नहीं है, H2O 32 है, यहाँ पर वहां पे 20 H2O है, तो वहां से 20 H2O गायब कर दो। 20 और 32 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 32 माइनस 20 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 12 बच गए और यहां से ये गायब हो जाएगा। H2O बैलेंस किया, फिर आपने देखा 5H2O8 डाई नेगेटिव है, वहां पे कुछ ऐसा है नहीं। 45H पॉजिटिव है, हमें 64H पॉजिटिव है, तो 64 माइनस 45H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लो, 64 माइनस 45 देखो क्या आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 19H पॉजिटिव का हेर फेर है यहाँ पर, तो जहां पर ज्यादा है वहां पे 19 बच जाएंगे और यहां से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 45H पॉजिटिव जो है चला गया यहां से और यहां पे आ गया 19H पॉजिटिव। और देखो कोई चीज और ऊपर नीचे हो रही है वहां पे, ठीक है। अगर कुछ और हो रहा है तो फिर हम कर सकते हैं। अब और कोई भी चीज यहां से कट नहीं रही इसलिए, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है अब आपकी बैलेंस है। आप इसमें चार्ज एक बार देख सकते हैं, दोनों तरफ सारे तरफ चार्ज जो बराबर हो, कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ पे 16 प्लस चार्ज है, यहाँ पर -10 चार्ज है, तो हो गया -10 और ये जो 16 है,
16 पॉजिटिव हो गया, तो 6 बचे यहाँ पर पॉजिटिव, 6 चार्ज यहाँ बचे। यहाँ पर देखो 8 माइनस ये है, 5 माइनस ये, तो 8 5 13 हो गए, और 13 माइनस के हैं और प्लस का 19 है, यानी कि ये भी 6। मतलब अब यहाँ पे आप दोनों तरफ आप देख सकते हो, दोनों तरफ जो है एटम भी बैलेंस है और चार्ज बैलेंस है। सो दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर कहीं कहीं जगह आप अलग भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बस ये देखना कि दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। समटाइम क्या होता है कि स्टोइकियोमेट्री किसी की ज्यादा आती है, किसी की कम आ जाती है, बट आंसर आपका ठीक होगा। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कर लिया है तो आई होप कि कोई भी अगर आपने तीनों वीडियो देखा है जिसमें हमने ऑक्सीजन नंबर मेथड पे सॉल्व किया क्वेश्चन और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे अभी इस वाले वीडियो में किया है, अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना, तो आप उसे आसानी से इसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो एक छोटा सा होमवर्क आप नोट कर सकते हैं। एक छोटा सा होमवर्क लिख लीजिए, क्वेश्चन आपसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल उसका आंसर डाल सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए CrOH का होल थ्राइस, CrOH का